वेलकम स्टूडेंट। आज हम एस्टेट का 2019 का जो है मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी जो 2 वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुकी हूँ। ये 3rd वीडियो है इसकी। तो इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन आया था 15 CR यानी 15 कॉम्बिनेशन 3R इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन जो है R+3 के अगर इक्वल है तो हमें जो है इसकी R की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज़ R। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, देखिए हमारे पास एक बेसिक रूल होता है इसमें कि अगर हमारे पास NCX होता है NCY के मीन्स ऊपर की जो टर्म है यानी n है वो हमारा अगर इक्वल हो जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो रहता है x + y इज इक्वल टू n के। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है NCX हमारा ये दोनों सेम है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों का ऐड किसके इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को हम ऐड करें तो किसके इक्वल हो जाएगा 15 के। नाउ x है हमारे पास 3R और y क्या है हमारे पास R+3 इक्वल टू n मीन्स क्या हो जाएगा 15। मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको इसके साथ, तो हमारे पास n क्या हो गया 15, तो दैट इज़ 4R + 3 इज इक्वल टू 15, 4R इज इक्वल टू 12, तो R क्या हो जाएगा 12/4 दैट इज़ 3। तो ये इसका फर्स्ट आंसर है कि अगर हमारे पास दोनों इक्वल हों तो NCX इज इक्वल टू NCY के इक्वल होता है। तो उसके बाद हम रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं कि x + y n के इक्वल है, तो वहीं से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि 16 to n+1 अगर इसके इक्वल है, ये इससे डिवाइड है, तो उस केस में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हम ऊपर वाली टर्म में से हम जो है 2n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 16 रह जाएगा। क्योंकि हमने nth पावर कॉमन ले ली है तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से 2 की पावर n बाहर आ गया, दैट्स मीन कितना रह गया 2। और नीचे से हम 2n + 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास रह जाएगा 16 - 2। ना अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2n + 2 ये हो गया 32 - 4 और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 14। 2n/2n + 2 ये हो गया हमारे पास 28/14 दैट्स मीन कितना हो जाएगा 2। अब 2 देखिए n है और साथ में हमारा क्या आ रहा है 2 1, यहाँ पे है 2n + 2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ऊपर हमारी पावर बन गई है 2n + 1, नीचे बन रही है 2n + 2। हमारी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है और वो डिवीज़न में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, दैट इज़ 2n - 1 -n - 2 n कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2 क्या रह जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी उसकी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में है तो वो क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो उसकी सिंपल प्रॉपर्टी लगवाई है कि इन प्रोडक्ट अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, और अगर डिवीज़न में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। ये सिंपल प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास बेस सेम था बट ये डिवीज़न में थे तो मैंने उसकी पावर्स को क्या कर दिया माइनस कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 264 एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 924, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो आपने डायमीटर निकालना है। इसके पास हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं डेट इज CS से, कर्व सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम गिवन है हमारे पास। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है 2πRH और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रहता है πr²h। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 264 के, और उसके किसके इक्वल है 924 के। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r हो जाएगा एंड h से h हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो सिर्फ बचेगा 2/r, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 66/233। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 66r 231 × 2। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं × 2/66। तो ये हमारे पास आ जाएगी 7। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है दैट इज
डबल ऑफ द रेडियस। अब रेडियस अगर हमारी 7 है तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 14। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ जी, देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। अगर ये इसके इक्वल गिवन है तो आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास गिवन है √11 माइनस √7 अपॉन में √11 प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। अगर ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए जैसे हमारे पास है, ऊपर हमारी प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, और यहाँ पर हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी √77। अब ऊपर हमारी आइडेंटिटी बन रही थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, और नीचे हमारी है देखिए a स्क्वायर का, यानी कि यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 7, इक्वल में है हमारे पास a माइनस बी √77। अब इसका रूट से कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा प्लस 7 माइनस 2 √77 अपॉन में 4। ये 7 इसमें ऐड होगा, यानी 18 √77 बाय में 4। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी √77। देखिए अब हम इसको, मैं अगर इसको पार्शली लिखती हूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 18 बाय में 4 और b की वैल्यू हो जाएगी -2 बाय में 4, दैट इज़ 9/2 और दैट इज़ -1/2। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला हुआ है a प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो a हमारा कितना था 9/2 और b कितना है 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2, दैट इज़ 4। तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 145। अगर हम बात करते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स की, तो हम पहले लेट कर लेते हैं नंबर्स को x, y। उन्होंने बोला इसके स्क्वायर जो हैं, अगर इसका स्क्वायर लिया जाए उसका सम किसके इक्वल आ रहा है 145 के। कोई भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का जो सम है दैट इज़ 145। एक तो कंडीशन ये दी हुई है। सेकंड कंडीशन बोली है कि इसमें से कोई भी एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट 3 है। मान लीजिए मैं नंबर ले लेती हूँ y है, उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 3 के। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगी वो किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। दैट्स मीन मेरे y की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कंडीशन से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पुट कर देंगे 145, तो x स्क्वायर प्लस 145 के इक्वल आ गया। नाउ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 145 माइनस 81 64, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √64 यानी कि 8। नाउ अब हमारे पास y की वैल्यू भी है 8 की भी है। हमें अदर नंबर फाइंड करना था, तो y तो हमारे लिए कंडीशन दे रखी थी, हमने अदर नंबर फाइंड कर लिया दैट इज 8। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हमारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास है 1/2 3 इंटू 4 है। तो आपको कैसे पता लगा कि ये 3 इंटू 4 से ही, यानी कि हमारे पास ये साइड जो है हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बेस कौन सा लेना है या परपेंडिकुलर से कौन सा लेना है। तो उसके लिए देखिए हमें पाइथागोरस यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने इसे पाइथागोरस यूज़ कर ली है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर। तो ये होल्ड कर गई है, इसीलिए मैंने इसे बेस कर कंसीडर कर लिया और उसे हाइट कंसीडर कर लिया है, और ये 6 मीटर आ गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की है। देखिए इसमें है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। तो हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है और उन्होंने बोला है कि अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाती हैं तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हमारे पास कंडीशन होती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, उसकी कंडीशन रहती है a1/a2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मीन्स सभी टर्म्स हमारी इक्वल होती हैं अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास a1 कितना है 2 और a2 कितना है a प्लस b। इसी तरह से ये है 3 और यहाँ पर a2 कितना है 2a माइनस b, थर्ड है 7 और ये है 21।
तो जैसे से कैंसिल करोगे दैट इज़ 1/3, यानी हमने इस वैल्यू को थर्ड के इक्वेट करना है और सेकंड वैल्यू को भी थर्ड के इक्वेट कर देना है। अगर मैं 2a + b को 1/3 के इक्वेट करती हूँ तो हमारे पास a + b की वैल्यू कितनी आ जाती है 6, और इसी तरह से इसको मैं 1/3 के करती हूँ तो 2a - b हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 9 के। नाउ हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ 2a - b = 9। 3a किसके इक्वल हो जाएगा 15 के, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। नाउ अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट इन a + b = 6। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे b की, तो a की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो b कितना हो जाएगा 6 - 5 दैट इज़ 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। उन्होंने बोला है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए, फाइंड द। उन्होंने बोला है कि डायगोनल है एक स्क्वायर का, देखिए एक स्क्वायर है, उसका जो डायगोनल है वो ए गिवन है। आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो अगर मैं कंसीडर करके चलूँ इसकी दोनों साइडें एक्स एक्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीजीटी अप्लाई कर सकते हो आप। दैट्स मीन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। दैट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर के। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बाय में 2, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज़ a/√2। तो हमें साइड मिल गई। यहाँ से हमने डायगोनल की हेल्प से क्या निकाल लिया, इसकी साइड निकालनी है। ये स्क्वायर था इसीलिए ही हमने दोनों को एक्स एक्स लिया था, बिकॉज स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला रहता है साइड रेज़ टू पावर 2, यानी साइड का स्क्वायर। तो a/√2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी रूट आएगा, तो हमारे पास √a है और √2 है। देखिए यहाँ पर हमारे पास a²/2 था, तो x की वैल्यू हो गई a/√2, यानी साइड हमारे पास हो गई a/√2। अब हमें साइड का स्क्वायर करना है, यानी a/√2 का स्क्वायर करना है, तो ये आंसर आ जाएगा a²/2। यही हमारा इसका आंसर है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी पीछे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन आपको ये फाइंड करना है कि a + b/ab किसके इक्वल होगा। तो देखिए अगर हमारे पास कोलिनियर होते हैं, वैसे इसके बहुत प्रोसीजर रहते हैं, बट जो इजी है हमारा डिटर्मिनेंट रहता है इसमें। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे a 0 0 b 1 1 और यहाँ हो जाएगा 1 1। आपको कोलिनियर है मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अंदर है वो, तो हम इस कोलिनियर के लिए हमारा क्या रहता है कि इसकी जो वैल्यू है कोलिनियर के लिए किसके इक्वल आ जाती है डिटर्मिनेंट की, ये 0 हो जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास इसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम, b - 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 - b। इसको सोल्व करने के बाद आता है ab - a - b इज इक्वल टू 0। तो ab किसके इक्वल आ गया, a + b के हो जाएगा। और हमें क्या बताना है इसके अंदर कि a + b/ab किसके इक्वल है। तो यहाँ 1 हो जाएगा a + b/ab, यानी a ये किसके इक्वल आ गया 1 के। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा 1 के। जस्ट कुछ नहीं करना, हमें कोलिनियर के लिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ले लेना है, तो उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें बोला गया है द मीन एंड द मीडियन ऑफ ए डाटा आर रिस्पेक्टिवली 20 and 22। तो मोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे को पता है कि मोड का एक रिलेशन होता है मीन और मीडियन के साथ, दैट इज 3 × मीडियन एंड 2 × मीन। तो हमारा मोड जो है 3 × मीडियन - 2 × मीन के बराबर होगा। तो इन्होंने हमारे पास मीन की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20 और इसकी कितनी दे रखी है 22। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 66 - 4 मीन्स 26। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। एक लास्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। उन्हें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल्स आर इक्वल टू 2.